हेलो आर्मीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा कि जंगकुक ने तेयंग को एक पार्टी में इनवाइट किया और तेयंग ने वहां जाने से मना कर दिया और अब वो जानबूझ के अपने कैफे में टाइम वेस्ट कर रही है ताकि उसे जंगकुक की उस पार्टी में जाना ना पड़े। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जंगकुक सर कहाँ है? सॉरी मैम, पार्टी तो खत्म हो गई। क्या जंगकुक सर भी नहीं रुके? नो मैम, सब जा चुके हैं। ओह थैंक यू। हर जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगी, मेरे साथ आओ। वहाँ देखो। एक सेकेंड में आया हूँ। जी क्या कर रहे हो? पूरे सरप्राइज का बैंड बजाओगे क्या? सॉरी सर, वो बारिश की वजह से फायर क्रैकर्स थोड़े से खराब हो गए। तुम क्यों नहीं खराब हो गए? चलो अब रखो फोन। थिंक एक सेकेंड। हाँ, कुछ और भी है तुम्हारे लिए। जंगकुक, थैंक यू मेरी लाइफ में आके मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए और हर बार मेरी हेल्प करने के लिए। तेयंग, इसमें थैंक यू किस बात का? मैं तो पहली नज़र से ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू तेयंग। ओह, आई थिंक जंगकुक तुम बिजी हो। हाँ, नहीं लीजा बोलो। वैसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे हम दोनों को? मैं ही कर देती हूँ। हाय, मैं हूँ लीजा, जंगकुक की एक्स गर्लफ्रेंड। लीजा, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बता चुके हैं। ओह दैट्स अ गुड थिंग जंगकुक। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू लीजा। मॉम प्लीज़, अब सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो डैड को मनाने में। मिस्किन तेयंग, आप अभी सिर्फ 22 साल की हैं और वो 32 साल की। आपसे 10 साल बड़े हैं वो। तेयंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अपने डैड को जानती हो ना, वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। ओके मॉम, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। अब डैड से मैं खुद ही बात करूँगी। मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डैड से बात करने के लिए रेडी भी नहीं है। डोंट वरी प्रिंसेस। वैसे सच बताऊँ ना, मेरी कोई बेटी होती और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताती ना, तो जेलस तो मैं भी फील करता। हाँ, आपको यही सब बात करनी है ना, तो ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। बाय बाय। ओके बाय, लव यू प्रिंसेस। दीदी मैं आ गई। जिमिन, तू इतनी जल्दी आ गई? तू तो डैड के साथ आने वाली थी ना? क्यों, आपकी बहन ने आपको सरप्राइज दिया, अच्छा नहीं लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पर पहले ये बताओ, बात किससे कर रहे थे? जीजू से ना? जंगकुक, यू नो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और उस बच्ची के लिए तुम मुझसे क्यों दूर हो रहे हो? लीजा, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, उस रिलेशनशिप में तुम थी, मैं नहीं। और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करता था। मैंने प्यार सिर्फ तेयंग से किया है। क्या रखा है उस छोटी सी बच्ची में? तुमसे कितनी छोटी है वो? ओह, तो मुझे अब समझ में आया, तुम उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो ना? जंगकुक, ये सब
लीजा, तुमने देख लिया सच क्या है? मैं तेयंका हूँ, सिर्फ तेयंका। और अब अपने गंदे इरादों को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। लीजा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उन दोनों के बीच गई थी। अब क्या हुआ? रानी परी, पर अब रहने दो लीजा। अब तो जो होगा वो तेयंक के डैड के आने पे ही पता चलेगा। तब देखते हैं ये दोनों एक दूसरे का इतना ही साथ दे पाते हैं या नहीं। सपना था? कैसा सपना था यार ये? जिमिन, क्या सुबह से चिल्ला क्यों रही है? जीजू, सपना देखा मैंने। ऐसा क्या देख ली? कुछ नहीं दीदी, आप बताओ ना। आज जीजू घर आने वाले हैं। आप तो बड़े एक्साइटेड होगे डैड से बताने के लिए। फिर आपकी शादी होगी। वाओ। जिमिन, शादी तो तब होगी ना जब डैड शादी के लिए रेडी होंगे। फिलहाल तो वो जंगकोक से मिलके उसे अप्रूव कर दे, वही बहुत होगा। आप टेंशन ना लो दीदी, मेरे जीजू एकदम परफेक्ट हैं। डैड भी देख के फटाक से हाँ बोल देंगे। काश ऐसा ही हो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज डैड आ रहे हैं, आप रेडी हो ना डैड से बात करने के लिए? इतनी यम्मी यम्मी खुशबू किस चीज़ की आ रही है? ओह, दीदी की शादी की बात हो रही है। आज तो दीदी का फेवरेट खाना बना होगा ना। हो मिस जिमिन, आपकी सुबह भी आज जल्दी हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब आप उठी गई हैं तो आइए हमारे साथ थोड़ा काम करवाइए। मॉम। हाँ, वैसे तेयंग बेटा, आज तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी बना है, क्योंकि आज मेरी बेटी के लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है। हाँ मॉम, सारा प्यार दीदी को ही दे दो। अपनी छोटी बेटी से तो आप प्यार ही नहीं करते हो। मॉम, लगता है डैड आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। डैड, आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू टू बेटा, कैसे हो आप? आई मिस्ड यू टू डैड। ये लड़की ना रोज कॉलेज में मेरे साथ रहती है, फिर भी ऐसी हरकतें करती है। सब दीदी को प्यार किए जा रहे हैं। जिमिन से तो कोई प्यार ही नहीं करता, ना मॉम ना डैड। हाँ, इस नौटंकी का ना। चल इधर आ। मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट बेटियां हैं। और आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड। हाँ, आते ही साथ सारा प्यार अपनी बेटियों पे ही लौटा दो। बीवी की तो कोई चिंता ही नहीं इनको। ओहो हुस्न की मलिका, हम आपको कैसे भूल जाएं? जानती हैं हम आपको कितना मिस करते थे जीनू जी। जाइए जाइए, अब ज्यादा झूठी बातें मत बनाइए। हाँ, इतनी टेस्टी खुशबू। लगता है जीनू जी लंच रेडी हो चुका है। पता है, आपसे ज़्यादा हम आपके खाने को मिस कर रहे थे। अब जल्दी जल्दी खाना लगा दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ डैड, वो हम थोड़ी देर वेट कर लें, कोई आपसे मिलने आने वाला है, फिर हम सब साथ में बैठ के लंच करेंगे। तेंग बेटा, ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए आप अपने स्ट्रॉबेरी केक को वेट करवा रहे हो? वो एक्चुअली डैड, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मतलब हाँ, मतलब मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। तभी डोर नॉक होता है और तेयंग जल्दी से डोर ओपन करने जाती है। डैड आ चुके हैं, प्लीज थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। फिर तेयंग जंगकोक को अंदर लेके आती है। हाँ मॉम, डैड, ये है मिस्टर जॉन जंगकोक। और ये तुम्हारी एज क्या है? सर 32। तेंग बेटा, ये आपको क्या हो गया? आपको दिखता नहीं कि आपसे एज में कितना बड़ा है? सर, फीलिंग्स मैटर करती हैं, एज नहीं। फीलिंग्स? मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। मेरी फूल जैसी बेटी को तुमने खिलौना समझ के रखा है क्या? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? वो हमारा मेहमान है। मेहमान? मैं अपनी बेटी को इस इंसान के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। डैड, डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए। आई नो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं जंगकोक के बिना नहीं रह सकती। प्लीज डैड। तेंग! आरएम तेयंग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि जंगकोक बीच में आ जाता है। सर, आपकी प्रॉब्लम मुझसे है, आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए, पर प्लीज तेयंग के साथ कुछ गलत होता हुआ मैं नहीं देख सकता। दूर हटो मेरी बेटी से और निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तुम्हें अपनी बेटी के आसपास भी नहीं देख सकता। डैड, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए डैड। सर मेरी बात सुनिए। मैंने बोला निकलो मेरे घर से। फिर आरएम जंगकोक को घर से बाहर निकाल देता है। डैड, वो आपसे मिलने आए थे और आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया? मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, और इसके आगे तुम्हारे साथ मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। तुम अपने रूम में जाते हैं। तेंग अपने रूम में जाती है और जिमिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये आपने क्या किए? आपकी बेटी आपसे कितनी खुशी से ये सब बताना चाहती थी और आपने उसका दिल तोड़ दिया। जीनू जी, अगर मुझे पहले से ये सब पता होता ना तो मैं ये सब होने नहीं देता। ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है, और अब आपकी गलती मैं सुधारूंगा तेंग की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवा के।
हाँ जीनू जी, हम तेयंग की शादी कल के कल करवाएंगे और बहुत अच्छे लड़के से करवाएंगे। हमारी तेयंग बहुत खुश रहेगी। जिमिन जिमिन जंकुक बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा डैड उन्हें समझ रहे हैं। आई नो दीदी, और मेरी प्यारी सी दीदी की पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकती। पर आप डैड को जानते हो ना, वो कितना गुस्सा करते हैं। बस थोड़े टाइम ये सब झेल लो, फिर देखना डैड भी जीजू को समझ जाएंगे और वो खुद आप दोनों की शादी करवा देंगे। क्या मॉम, शादी? नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी मॉम। बेटा, हम भी मजबूर हैं। आपके डैड किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस अब कोई चमत्कार ही ये शादी रोक सकता है। फिलहाल जिमिन, तू अपनी दीदी को तैयार कर। मैं फिर से तेरे डैड से बात करने की कोशिश करती हूँ। शायद कोई तरीका निकल आए ये शादी रोकने का। यूंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, तेरे डैड मेरी शादी करवा रहे हैं तेरी दीदी से। क्या? हाँ, कल रात तेरे डैड का मुझे कॉल आया और उन्होंने सुबह सुबह मुझे यहाँ जल्दी बुला लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं अब उनसे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? प्लीज़ तेयंग, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं और जिमिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिमिन, क्या युंगी सच बोल रहा है? हाँ दीदी, मैं तो डैड को कब से बताना चाहती हूँ, पर ये युंगी है ना, इतना डरता है डैड से कि ना मुझे बताने दे रहा है ना खुद बता रहा है। मिस्टर युंगी, अभी शादी सिर्फ तुम रुकवा सकते हो क्योंकि डैड मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। दीदी, रहने दो, इस डरपोक को बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जो करना है मैं करूँगी। ये जिमिन कहाँ रह गई? शादी होने के बाद आएगी क्या? युंगी, अभी भी मौका है, प्लीज मना कर दो इस शादी के लिए। हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस शादी से। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें खुद से इतनी जल्दी दूर हो जाने दूंगा? कभी नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। चाहे कोई कितना भी रोके, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। इसकी इतनी हिम्मत, ये यहाँ भी। अपनी बेटी की पसंद पे भरोसा कीजिए और अब ये शादी हो जाने दीजिए। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अब इससे क्या हो गया? मिन युंगी, तुम किसी और से शादी कर रहे हो? किसी और से नहीं, मेरी बहन से। तुम मेरी बड़ी बहन से कैसे शादी कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? बच्चा, माँ, ये क्या बोल रही है? जिमिन, मेरी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है, अब तमाशा क्यों कर रही हो? ये जिमिन को क्या हुआ है? जिमिन ये सब क्या बोल रही है? सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। जिमिन और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से पसंद करते हैं, पर मेरे डर की वजह से हम लोग आपको सच नहीं बता पाए। पर ये बच्चे वाली बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने जिमिन को कभी टच भी नहीं किया। प्लीज सॉरी सर, ये कुछ भी बोले जा रही है। तो तुम सारे लोग परीलोक में वापस आ ही गए। रानी परी, तो क्या आपने हम दोनों को? हाँ जंकुक, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। अब मुझे तुम्हारे रिश्ते से भी कोई दिक्कत नहीं है। सच में रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तुम दोनों की शादी होते देखना चाहती थी, पर इस जिमिन ने आखिरी में जो तमाशा किया है उसकी वजह से मुझे तुम चारों को ऊपर बुलाना पड़ा वापस। रानी परी, आपने शुगर को इतना डरपोक क्यों बना के भेजा? ये सच बोल ही नहीं रहा था, तो इससे बुलवाने के लिए कुछ तो करना था ना। इससे एक चीज और पता चली कि तुम और शुगा, तुम दोनों भी। रानी परी, जब आपको पता चली गया तो हम दोनों को भी माफ कर दो ना। कर दिया मैंने तुम दोनों को भी माफ। जंकुक, तेयंग, जो काम इंसानी दुनिया में अधूरा रह गया अब वो परीलोक में पूरा करो। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है।
तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।